तो अक्सर लोग मुझसे जब पूछते हैं गोल्फ़ के बारे में कि ये बड़ा महंगा गेम है, कैसे खेला जाता है, हमें इसकी कुछ समझ नहीं है, या ये तो बूढ़ों का गेम है और बूढ़े लोग इसको खेलते हैं। तो मुझे उनको हर एक को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना पड़ता है हर दफ़ा। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी वीडियो बना लेता हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें और ये सारे सवालात के मैं जवाब दूँ, ताकि लोग इस वीडियो को देखें और गेम ऑफ गोल्फ़ के बारे में कुछ सीख सकें। तो आइए मैं आपको आज सिर्फ उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्फ़ बताता हूँ और उसको कैसे खेलते हैं और उसका स्कोरिंग कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो गोल्फ़ स्कोरिंग और गोल्फ़ शॉट के बारे में। ओके, तो गोल्फ़ एक ऐसा गेम है जो एक बहुत बड़े से मैदान समझ लीजिए उसमें खेला जाता है, जिसे गोल्फ़ कोर्स कहते हैं। इस गोल्फ़ कोर्स को 18 हिस्सों में तकसीम किया जाता है और ये जो 18 हिस्से होते हैं, हर हिस्से को हम होल कहते हैं। तो एक गोल्फ़ का होल फ्रॉम टी टू ग्रीन एक गेम हो जाता है जो वहाँ ख़त्म हो जाता है। फिर आप अगला गेम शुरू करते हैं अगली टी से, तो इस तरह उसको ख़त्म करते हैं आप अगले होल पे। फिर इस तरह चलते चलते टोटल 18 होल्स आप खेलते हैं। तो नॉर्मल गोल्फ़ कोर्सेज़ में 18 होल्स होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक एरियल व्यू है गोल्फ़ कोर्स का, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा एरिया है जिसको 18 पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करके उस पर 18 होल्स बनाए गए हैं। अच्छा, अब क्योंकि आपके पास 18 होल्स हैं, एक जगह से आप शुरू करेंगे, एक जगह ख़त्म करेंगे, फिर अगला होल शुरू करेंगे, तो दूसरे गेम्स के मुकाबले में गोल्फ़ की जो स्कोरिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसकी वजह यह है कि गोल्फ़ में हमेशा वो जीतता है जिसका स्कोर सबसे कम होता है। यानी अगर आप क्रिकेट में देखें या हॉकी में देखें तो क्रिकेट में जो सबसे ज़्यादा रन बनाएगा वो जीतेगा, इसी तरह हॉकी में जो सबसे ज़्यादा गोल करेगा वो जीतेगा। लेकिन ये कैसे होता है कि जी गोल्फ़र जो है वो सबसे कम स्कोर करे और फिर भी जीत जाए? तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में कि गोल्फ़ की स्कोरिंग माइनस में क्यों होती है। गोल्फ़ की स्कोरिंग माइनस में इसलिए होती है क्योंकि गोल्फ़ में हर होल पे आपको नंबर ऑफ़ शॉट्स पहले से दे दिए जाते हैं। वो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं और 5 हो सकते हैं। यानी आपको एक होल है जिसका डिस्टेंस थोड़ा कम है तो उस पर आपको 3 शॉट मिलेंगे, जहां 3 शॉट खेल के आपको बॉल को होल में डालना है। और अगर उसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है तो फिर उसको आपको 4 शॉट पहले से दे दिए जाएंगे, तो आपको 4 शॉट में वो बॉल होल में डालनी है। इसी तरह एक और होता है जिसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उसको पार 5 यानी उसको पार 5 कहते हैं। यानी उसमें आपके पास 5 शॉट होते हैं और आपको 5वें शॉट में वो बॉल होल में डालनी होती है। तो अब समझिए कि आपको एक होल में 3 शॉट दे दिए गए हैं पहले से, तो अगर आप वही होल 2 शॉट में बॉल को होल में डाल देते हैं तो आपके पास एक शॉट बच गया। यानी वो 3 शॉट अलाउड थे, उसमें से आपने 2 शॉट खेल के बॉल को होल में डाल दिया। अब आपके पास एक शॉट बच गया तो आप -1 हो गए। इसी तरह नेक्स्ट होल आया और वो उसमें आपको 4 शॉट दिए हुए थे और आपने 3 में वो होल में डाल दी बॉल, तो इसका मतलब है एक शॉट फिर आपके पास बच गया, तो आप -2 हो गए। इसी तरह चलते चलते पूरे 18 होल जब आप ख़त्म करेंगे तो हो सकता है आप -3 हों, -4 हों, -5 हों, या हो सकता है आप प्लस में हों। यानी अगर आपके पास 3 शॉट थे एक होल के और आपने 4 में किया तो आप +1 हो गए। तो इसी तरह 18 होल में जब टोटल करके आप आएंगे तो आप +5 खेले होंगे, +10 खेले होंगे, या आप 5 अंडर खेले होंगे यानी -5 खेले होंगे। तो ये इस तरह से एक गोल्फ़ की स्कोरिंग होती है। तो अब ये देखिए कि एक गोल्फ़ कोर्स है, वो उसमें 18 होल्स हैं और उसमें आपको पहले से शॉट दे दिए गए हैं, कुछ में 3, कुछ में 4, कुछ में 5। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपका जो स्टैंडर्ड गोल्फ़ कोर्सेज़ होते हैं उनमें 72 बनता है, जिनमें आपके 4 पार 3 होंगे, यानी ऐसे होल होंगे जिनमें आपको 3 शॉट दिए जाएंगे। तो जिसमें जो शॉट आपको दिए जाते हैं उसको हम पार कहते हैं। यानी अगर आपको 3 शॉट दिए हैं तो हम कहेंगे पार 3, और अगर आपको 4 शॉट दिए हैं तो हम कहेंगे पार 4, और अगर 5 शॉट दिए हैं तो हम कहेंगे पार 5। तो ये 3 ही होते हैं, पार 3, पार 4 एंड पार 5। जो एक गोल्फ़ कोर्स होता है 18 होल का, उसमें आपके पास 4 होल पार 3 होते हैं और 4 ही होल पार 5 होते हैं। तो पार 3 4
par 5 4 और बाकी जितने भी बचे 18 में से 10 होल वो आपके सारे par 4 होते हैं। तो अगर आप इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे कि 10 होल par 4 के 40 हो गए, इसी तरह par 3 के जो 4 होल हैं वो 12 हो गए और par 5 के जो 4 होल हैं वो 20 हो गए। तो इसको टोटल करेंगे तो ये बनेगा टोटल 72। इसका मतलब है कि एक स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्स जिस पे आप खेलते हैं जो 18 होल पे मुश्तमिल होता है, उसमें टोटल शॉट आपके पास जो होते हैं वो 72 होते हैं। अब उन 72 शॉट्स के बदले में जब आप एक्चुअली में खेलते हैं तो आप अगर उसको फर्ज कर लें 67 में कर लेते हैं तो आप 5 अंडर खेलें या -5 खेलें, और अगर उसी को आप 77 में करते हैं इसका मतलब है आप +5 खेले हैं यानी 5 ओवर खेले हैं। तो 72 पार हो गया जिसमें 18 होल हैं, जिसमें par 3 हैं जिसमें आपको 3 शॉट दिए जाते हैं, par 4 हैं जिसमें आपको 4 शॉट दिए जाते हैं, par 5 है जिसमें आपको 5 शॉट दिए जाते हैं, और इन टोटल को मिला के 72 होता है। ओके अब ये जो 18 होल्स हैं उसमें हर होल क्योंकि एक अलग गेम है तो एक जगह से वो शुरू होता है जिसे टी बॉक्स कहते हैं और एक जगह पे जाके वो ख़त्म होता है जिसे हम होल कहते हैं या उसको ग्रीन कह लीजिए। तो टी टू ग्रीन एक होल होता है और इसी तरह ये टी टू ग्रीन 18 होल्स होते हैं। तो हर होल पे आपको टी से स्टार्ट करना होता है और बॉल को होल में डालना होता है, फिर वो एक होल ख़त्म हो जाता है और उसके बाद दूसरा होल शुरू होता है। तो अब हम आपको विजुअल तरीके से बताते हैं कि देखिए किस तरीके से par 3, par 4, par 5 काम करते हैं और कैसे टी बॉक्स होते हैं, कैसे फेयरवेज होते हैं, कैसे ग्रीन होते हैं। फेयरवे के बारे में मैंने नहीं बताया लेकिन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी हम क्योंकि बेसिक स्कोरिंग देख रहे हैं, बेसिक गोल्फ को देख रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे आज के जो par 3, par 4, par 5 किस तरह से खेले जाते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। ये हम पहले आपको par 3 का बता रहे हैं जिसका डिस्टेंस 172 यार्ड्स है। गोल्फ में जो डिस्टेंसेस होते हैं वो यार्ड्स में यानी गज़ में नापे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं एक टी बॉक्स है और एक ग्रीन है, छोटा डिस्टेंस है, तो हमने पहला शॉट खेला, दूसरा शॉट खेला और तीसरे शॉट में बॉल होल में गई। इस तरह से ये par 3 हो गया। अब इसी होल को हम अगर एक शॉट में कर लेंगे तो 2 अंडर हो जाएगा, और अगर 2 में कर लेंगे तो 1 अंडर होगा, अगर 3 में किया तो इवन पार हो जाएगा, और अगर हमने 4 शॉट में किया तो हम ज़ाहिर है +1 हो जाएंगे जिसे हम बोगी कहते हैं, और अगर हमने ये 5 शॉट में किया तो हम 2 ओवर हो जाएंगे जिसे हम डबल बोगी कहते हैं। इसी तरह ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि par 4 कैसे खेलते हैं। तो ये जो अब नेक्स्ट स्क्रीन आप देखेंगे ये par 4 है। इसका डिस्टेंस आप देख रहे हैं 410 यार्ड्स है और इस तरीके से ये एक लंबा होल होता है। और टी बॉक्स से हम स्टार्ट करते हैं, टी बॉक्स से शॉट हमने खेला फेयरवे पे, फिर हमने सेकंड शॉट खेला ग्रीन पे, और अगर हमने 3 शॉट में इस होल को कर लिया तो ये 1 अंडर भी हो सकता है। तो आप देखें कि अगर हमने इस par 4 को 2 शॉट में ही कर लिया तो ये 2 अंडर हो जाएगा, अगर 3 में किया तो ये 1 अंडर हो जाएगा यानी बर्डी हो जाएगा, और इसी तरह 4 में करेंगे तो पार हो जाएगा, 5 में करेंगे तो बोगी, और अगर 6 में करेंगे तो डबल बोगी हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इसका डिस्टेंस जो है वो par 3 से ज़्यादा था, और इसके बाद जो है par 5 है, इसका डिस्टेंस और भी ज़्यादा। ये जो par 5 आप देख रहे हैं इसका डिस्टेंस 590 यार्ड्स है। एक यार्ड को इस तरह समझ लीजिए कि एक इंसान जो 2 कदम चलता है वो 1 यार्ड हो जाता है। तो अगर 590 यार्ड का ये डिस्टेंस है तो समझ लीजिए कोई 1200 कदम या स्टेप्स आप ले रहे हैं तब वहाँ तक एंड तक पहुँचेंगे। तो आपने देखा एक शॉट खेला, दूसरा शॉट खेला, तीसरे शॉट पे हम ग्रीन पे आ गए और फोर्थ शॉट में हमने बॉल होल में डाल दी, तो ये समझ लीजिए हमारी बर्डी हो गई, यानी हमने 1 अंडर खेल लिया। ऊपर जो टेबल है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 अंडर, 1 अंडर,
पार एंड 1 ओवर 2 ओवर हमने मेंशन किया है। अगर 2 अंडर कर लेते हैं तो ईगल है, और 1 अंडर करते हैं तो बर्डी एंड बोगी एंड डबल बोगी एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से ये जो गोल्फ है वो खेली जाती है। हर होल डिफरेंट होता है और हर होल स्टार्ट टू फिनिश एक सेपरेट गेम ही समझा जाता है। ओके, तो ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये गोल्फ की ड्राइविंग रेंज कहलाती है। इसको इस तरह समझ लीजिए कि जैसे क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस होती है, आप नेट लगा के एक ही जगह से खेलते हैं प्रैक्टिस के लिए, इसी तरह गोल्फ में भी ये प्रैक्टिस एरिया कहलाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये मैट्स लगे हैं। ये जो मैट्स हैं इन पे से शॉट खेलते हैं। अगर हम ग्रास पे से, रियल ग्रास पे से खेलते हैं, एक ही जगह से बहुत सारे शॉट मारेंगे तो वो सारी ग्रास ख़त्म हो जाती है। तो उससे बचने के लिए ये प्रैक्टिस रेंज में ये मैट लगाए जाते हैं। और ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं एक लंबा सा एरिया है, और जिसका डिस्टेंस कहीं 200 यार्ड होता है, कहीं 300, कहीं 400, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द गोल्फ कोर्स। ये जो आप शॉट देख रहे हैं इसे गोल्फ स्विंग कहते हैं। ये हम प्रैक्टिस एरिया में हैं इस वक्त, और एक जो सारे क्लब्स होते हैं उससे इसी तरह का गोल्फ स्विंग खेला जाता है। आप देख रहे हैं ये सैंड ट्रैप कहलाता है या बंकर कहते हैं। इसमें अगर बॉल चली जाए तो आपको वहीं से खेलना होता है। मुश्किल शॉट होता है, और क्योंकि ये लूज सैंड होती है तो इसमें से बॉल को निकालना स्कूप करके बहुत मुश्किल होता है। ये कहीं पे भी हो सकते हैं, फेयरवेज में, बीच में, ग्रीन्स के अराउंड। ये आपकी गेम की डिफ़िकल्टी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारी बॉल इस वक्त बंकर में है तो हम आपको वहाँ से एक शॉट भी खेल के दिखाते हैं। और ये है हमारा बंकर शॉट। शॉट के लिए इस तरह से हम चिपिंग करते हैं जो करीब से की जाती है, और फिर उसके बाद ये हमारी पटिंग है। ओके, तो प्रैक्टिस के बाद जब आप अपना गेम शुरू करने के लिए गोल्फ कोर्स पर आते हैं तो सबसे पहले आप टी बॉक्स पर आते हैं, फर्स्ट टी बॉक्स पर। और ये टी बॉक्स है, आप देख रहे हैं एक एरिया है टी बॉक्स बना हुआ है। यहाँ आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि आप अपनी बॉल को टी पे लगा सकते हैं। अदरवाइज प्ले एज इट लाइज होता है, जहाँ बॉल पड़ी है वहीं से खेलना होता है बात, लेकिन यहाँ पे आप अपनी बॉल को टी अप कर सकते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम ये टी अप कर रहे हैं अपनी बॉल को। हमने अपनी बॉल टी अप कर ली है, और अब ये पहला शॉट है जिसे हम ड्राइवर शॉट, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए होता है। अब जब हमने एक शॉट मार दिया तो हम सेकंड शॉट पर आ गए, और सेकंड शॉट के लिए हमने आयरन यूज़ किया इंस्टेड ऑफ ड्राइवर। और सेकंड शॉट हम खेलेंगे तो हम कोशिश करेंगे ग्रीन या होल के करीब तरीन चले जाएं। आप देख रहे हैं कि जो हमारी बॉल है ग्रीन पे तो नहीं आई, लेकिन उसके करीब तरीन ही पड़ी है। तो अब हम चिप शॉट करके और बॉल को होल के करीब लेके जाएंगे। जब हमारी बॉल यहाँ करीब आ गई है तो हम इसे होल में डाल देंगे। तो उम्मीद है कि आपको गोल्फ की स्कोरिंग के बारे में आज पता चल गया होगा, और आप ये समझने लगे होंगे कि गोल्फ किस तरह खेला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपको बताएंगे कि गोल्फ की इक्विपमेंट क्या होती है, गोल्फ किन किन चीज़ों से खेला जाता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और उसमें बॉल्स कौन सी यूज़ होती हैं, स्टिक्स जिसे हम गोल्फ क्लब्स कहते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे हॉकी में स्टिक होती है, इस तरह गोल्फ में भी स्टिक्स होती हैं। एक खिलाड़ी के पास कितनी स्टिक्स हो सकती हैं, किस तरह से इस पूरे गेम को स्टार्ट टू फिनिश कंडक्ट किया जाता है, ये सारी बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोज़ में आपको और मालूमाती चीज़ें फराहम करेंगे। बहुत शुक्रिया।